वन नेशन वन इलेक्शन, ये चर्चा जोरों पर है। वो इस देश के लोगों को नागरिक बोध से हटा करके उसे जनता में तब्दील करना चाहते हैं। उसके भीतर नागरिकता बोध को छीन करके उन्हें एक आज्ञा पालक समाज में तब्दील करना चाहते हैं कि उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वो तो संविधान को बदलने तक की बात कह देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश होते हैं, संविधान जलाए तक गए। दोस्तों नमस्कार। शह और मात का गेम लगातार चलता है। शाम होते होते एक बड़ी खबर ने समूचे विपक्ष को ही नहीं बल्कि तमाम लोगों को चौंका दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके बताया कि आने वाले सितंबर माह में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। ये मोदी सरकार का आखिरी सत्र होगा और इस सत्र में क्या होने वाला है ये अभी सस्पेंस है। क्यों ये सत्र बुलाया जा रहा है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। विपक्ष ने इसको घेरा और ये कहा, सीधा आरोप लगाया कि जब ये विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है उसके पहले विपक्ष के साथ कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया, कोई उसकी राय नहीं ली गई, तो ऐसे में सरकार विशेष सत्र कैसे बुला सकती है। लेकिन दोस्तों ये नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी बहुत अलग काम के लिए और अपने सरकार को बनाए और बचाए रखने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके भी अपनाते हुए लगातार देखे गए हैं। तो इस विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है ये सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जो ट्वीट हैं उसमें दो तीन बातें सामने आ रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ये चर्चा जोरों पर है। तो क्या सरकार इंडिया अलायंस के उस विपक्ष की एकजुटता से इतनी भयभीत हो गई है कि वो आने वाले वक्त में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें वो सामना नहीं कर सकती? क्योंकि इन चुनावों को लोकसभा चुनाव के पहले का दूसरा सेमीफाइनल माना जा रहा है। पहला सेमीफाइनल कर्नाटक का चुनाव था जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी इमेज दांव पर लगा दी थी और जिस तरह से कैंपेन को अपने हाथ में लिया था, उस चुनाव के हारने के बाद नरेंद्र मोदी की सारी ब्रांड वैल्यू और उनका सारा करिश्मा ध्वस्त हो गया। वो सांप्रदायिक कार्ड भी नहीं चला जहां उन्होंने बजरंग दल को बजरंगबली कह करके कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि दूसरे सेमीफाइनल में सुनिश्चित हार को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने ये पैंतरा बदला है। अब वो वन नेशन वन पोल की बात करने जा रहे हैं। हो सकता है कि उसी का विधेयक वो विशेष सत्र में लाया जाए, उसको पास कराया जाए। और भी सरकार के मनमाफिक तमाम बिल होंगे जिनको पास कराने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। उसने कहा है कि यह कैसे हो सकता है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और विपक्ष से बात तक न की जाए। सरकार का इरादा क्या है, उसकी मंशा क्या है और क्यों नहीं इसे गैर लोकतांत्रिक माना जाए। नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये जो बेचैनी है, और बेचैनी सिर्फ विपक्ष की एकजुटता के कारण नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो विद्रोह की ज्वाला धीरे धीरे सुलग रही है, चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हो या महाराष्ट्र के नितिन गडकरी। इधर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बहुत हमले किए हैं नरेंद्र मोदी पर और पर्सनल अटैक किए, बिलो द बेल्ट जाकर के अटैक किए। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी
अब विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए अपने आप को बचाना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। शायद अब पुलवामा जैसा कोई कांड कामयाब नहीं हो सकता, या विपक्ष के पर जो उन्होंने अटैक किया था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला गठबंधन है, वो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, वो परिवारवादियों का गठबंधन है, लेकिन ये तीनों आरोप जनता ने स्वीकार नहीं किए। और अब शायद वन नेशन वन पोल का एक नया शगुफा नरेंद्र मोदी लेकर के आना चाहते हैं, और इसके जरिए जो एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश होगी कि बार बार चुनाव होने से सरकार का काम बाधित होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी काम केवल चुनाव के लिए करते हैं। रैलियां, बैठकें, तैयारियां, ये इसमें वो बहुत शिद्दत के साथ लगते हैं, लेकिन जो कहा जाता था कि 18 घंटे वो काम करते हैं, कब उन्होंने इस देश के लिए कौन सा फैसला लिया है, कब क्या काम किया है, कब कैबिनेट की बैठक हुई है, ये किसी को खबर नहीं मिलती है। और इसीलिए अब देश का नागरिक इस बात को जान चुका है कि नरेंद्र मोदी केवल सत्ता भोगने के लिए, सत्ता को बचाए रखने के लिए, सत्ता को बनाए रखने के लिए वो लगातार इस तरह का काम करते हैं। उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर हमले, उनका अपमान, उनका उत्पीड़न, इस सब की फिक्र नरेंद्र मोदी को नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने इन तमाम जुमलों और पैंतरों के जरिए, इस तरह की नीतियों के जरिए वो इस देश के लोगों को नागरिक बोध से हटा करके उसे जनता में तब्दील करना चाहते हैं। उसके भीतर नागरिकता बोध को छीन करके उन्हें एक आज्ञा पालक समाज में तब्दील करना चाहते हैं। जो मोदी कहे वही सही, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। और यही वजह है कि उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वो तो संविधान को बदलने तक की बात कह देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश होते हैं। संविधान जलाए तक गए, फिर भी इस देश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों पर। सरेआम तमाम भगवाधारी तथा कथित बाबा जो अल्पसंख्यकों की महिलाओं के साथ बलात्कार तक करने की बात करते हैं, उनके नरसंहार का आह्वान करते हैं, लेकिन उन पर लगाम नहीं लगाई जाती। वो ध्रुवीकरण, लेकिन इस देश ने अब उस ध्रुवीकरण को अस्वीकार कर दिया है। शायद नूह में जो हुआ, बहुत सारे हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस दंगे में शामिल नहीं होंगे, जिसको करना है करें। तो अब ये ध्रुवीकरण नहीं चल पा रहा है, और इसीलिए ये वन नेशन और वन इलेक्शन की बात, उस एक्ट को बनाने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। ये मोदी सरकार की घबराहट का नतीजा है, इंडिया अलायंस के मजबूत होने का नतीजा है, राहुल गांधी और खड़गे की जोड़ी के देश का नैरेटिव मजबूत करने का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी विशेष सत्र के जरिए इस देश को फिर से एक नए शगुफे में जकड़ना चाहते हैं। और इसीलिए ये लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला माना जा रहा है और विपक्ष घेर रहा है। शुक्रिया। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।